किचन की सिर्फ 2 चीज को मैंने इस तरह से मेरे बालों में लगाया और मेरे बाल पैरों तक लंबे हो गए हैं। साथ ही साथ मेरे बाल रेशम की तरह मुलायम भी हो गए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, अभी कुछ दिन पहले मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे। फिर मैंने किचन में रखी इन 2 चीजों का इस्तेमाल किया और मेरे बालों का झड़ना गिरना बिल्कुल बंद हो गया है और मेरे बाल पहले से काफी ज्यादा घने भी हो गए हैं। मैंने मेरे ही नहीं, मेरे कई सारे लोगों के साथ इस रेमेडी को शेयर किया है। सभी के बाल बहुत ज्यादा घने और लंबे हो गए हैं। आप देख सकते हो, ये मेरे कुछ व्यूअर्स की फोटोज हैं जिसने भी इसका यूज किया है। सभी के बालों में चेंज आया है। जिनके बाल बिल्कुल झड़ चुके थे, बाल बहुत ज्यादा पतले थे, बाल बिल्कुल भी बढ़ नहीं रहे थे, सभी को कमाल के रिजल्ट मिले हैं। बालों में थिकनेस आई है, बाल तेजी से ग्रोथ किए हैं। तो आज मैं ये रेमेडी आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो चलिए रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। आज की पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है प्याज। प्याज आपको आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। प्याज में भरपूर मात्रा में केराटिन पाया जाता है जो आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, जिससे आपके बाल बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और बालों का झड़ना भी रुक जाता है। आपको ये रेड छिलके वाला प्याज ही क्यों लेना है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में सल्फर पाया जाता है और सल्फर आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ फास्ट हो जाती है और आपके बालों का झड़ना तो बिल्कुल रुक जाता है। इसमें विटामिन सी, विटामिन B6 और आयरन जैसे पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। आयरन आपके बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है, आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके बालों को काला करने में हेल्प करता है। इसका इस्तेमाल बच्चे बूढ़े सभी कर पाएंगे। छोटी छोटी बच्चियां जिनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं बहुत सारी रेमेडीज को, वो भी इस रेमेडी को इस्तेमाल करके अपनी चोटी को बहुत ही थिक और घनी कर सकती हैं। और ये रेमेडी उन लोगों के लिए तो बिल्कुल रामबाण है जिनके बालों में बिल्कुल भी थिकनेस नहीं है, बाल बहुत ही पतले दिखते हैं। आपने देखा होगा जिनके बाल लंबे होते हैं और बालों में थिकनेस होती है तो उनके बालों की खूबसूरती अलग ही लेवल की होती है, अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, अलग ही लेवल का लुक होता है उनका, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हैं वो लोग। तो आपको प्याज को इस तरीके से बीच से कट कर देना है, इसके 2 टुकड़े कर देने हैं। आपने ये सारे प्याज के टुकड़े उठा के इस बर्तन में इस तरीके से रखना है जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हैं और आपने इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। इसको बनाने का तरीका और सर में लगाने का तरीका बहुत ही ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे और उसी तरीके से अपने बालों में अप्लाई करेंगे, यकीन मानिए मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आपके बालों का झड़ना रुक जाएगा, आपके बालों में थिकनेस आएगी और आपके बाल तेजी से ग्रोथ भी करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा, इसमें हल्का सा बॉईल आने लगेगा, तब आपको इसमें दूसरी रेमेडी का इस्तेमाल करना है, वो बहुत ही पावरफुल है। और अगर आप अपने बालों में केराटिन स्मूथनिंग करवाने की सोच रहे हैं, सैलून जाने की सोच रहे हैं, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आपको सैलून जाने की, पैसे खर्च करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज। अगर इन बीजों का इस्तेमाल आप में से किसी ने भी किया होगा तो आपको पता होगा ये बीज आपके बालों में क्या जादू करते हैं। इन बीजों का इस्तेमाल करने के बाद आपके बालों में स्ट्रेटनिंग का काम भी हो जाता है। आपके बाल जो बहुत ज्यादा फ्रीजी, बहुत ज्यादा रफ दिखते हैं, जिनमें बिल्कुल भी शाइन नहीं होती है, वो आपके बाल बहुत ही सिल्की और बिल्कुल रेशम की तरह मुलायम हो जाते हैं। अलसी के बीज आपको किसी भी किराना स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आप ये वहां से परचेज करके अपने बालों में इस्तेमाल करके देखिए, जादू हो जाएगा आपके बालों में। अगली चीज जो आपको लेनी है वो है फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी के दाने। मेथी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो आप ऐसी चीजों का सेवन करें जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। ये आपके स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ फास्ट होती है। ये आपके बालों की जड़ों में जाके कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करती है, जिससे बाल तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि मेथी का इस्तेमाल करने से आपके बाल दोगुनी स्पीड से बढ़ते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड, आयरन, निकोटिनिक एसिड और लेसिथिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो आपके बालों को बहुत ज्यादा सिल्की और स्मूथ भी करते हैं। अगली चीज जो आपको यहाँ पे लेनी है वो है हल्दी।
आपको यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी का इस्तेमाल इसमें करना है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है जो आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन है, डैंड्रफ है, ये सारी समस्याओं को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। हल्दी आप किचन वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी मसाला मिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसे अपनी स्कैल्प पे इस्तेमाल करने वाले हैं। अगला इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है क्लॉज। क्लॉज का इस्तेमाल अगर आप अपने बालों में करते हैं, ये आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। अगर आपके बालों में किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, बालों में बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा रफ दिख रहे हैं, बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम हो रखी है, बाल आपके बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, तो लौंग का इस्तेमाल करने से ये सारी समस्याएं कम हो जाएंगी। लौंग आपके बालों की जड़ों में जाके ब्लड फ्लो को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, जिससे आपके बाल तेजी से ग्रोथ करते हैं। आपको 4 से 5 लौंग का इस्तेमाल इसमें करना है, लेकिन लौंग आपको सारी फूल वाली इस्तेमाल करनी है। जिनमें फूल होगा वही लौंग आप इस्तेमाल करेंगे। और इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि इसको बनाने के लिए आपको कुछ भी मार्केट से अलग से खरीदना नहीं पड़ता है, आपको सारी चीजें आपके किचन में ही मिल जाती हैं। अगला इंग्रेडिएंट जो आपको लेना है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में कैफीन पाया जाता है, जो आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है, आपके बालों को घना बनाता है और आपके बालों को तेजी से बढ़ने में भी बहुत ज्यादा सहायता करती है। ये आपके बालों को काला करने में भी बहुत ज़्यादा सहायता करती है। आपने देखा होगा जब भी आप चाय की पत्ती का पानी अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं, आपके बालों में बहुत ही प्यारी सी शाइन भी आती है। तो चाय की पत्ती आपको आपके घर में मिल जाएगी। जिस भी ब्रांड की चाय की पत्ती आप इस्तेमाल करते हो पीने के लिए, आपके घर में जो भी चाय की पत्ती अवेलेबल है आप यहाँ पे ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इन सारी चीजों को आपने कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉईल होने देना है। जब ये सारी चीजें अच्छे से बॉईल हो जाएंगी, पानी जो आपने इसमें डाला है वो आधा बचना चाहिए। आपने 1 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है तो आधा गिलास पानी बचना चाहिए। अभी आप देख सकते हो सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से बॉईल हो चुकी हैं, इनके सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आ चुके हैं। ये हेयर बूस्टर टॉनिक बनकर आपके बालों के लिए तैयार हो चुका है। आप इसे गर्म ही छान लीजिए इस तरीके से। अब आपको इसमें एक और चीज मिक्स करनी है, वो है थोड़ा सा नारियल का तेल। अगर आप इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल मिक्स कर देंगे तो आपको अपने बालों को अलग से ऑयलिंग नहीं करनी पड़ेगी और ये आपके बालों को बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी कर देगा। और अगर आपकी स्कैल्प किसी भी टोनर का इस्तेमाल करने के बाद हल्की सी रूखी हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो नारियल का तेल आपकी स्कैल्प को मॉइस्चराइज करेगा, आपकी स्कैल्प बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगी। अब आपको इसका इस्तेमाल करना कैसे है अपने बालों में और कौन कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है अपने बालों में, वो मैं आपको बताऊं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसका इस्तेमाल बच्चे बूढ़े सभी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस टोनर का इस्तेमाल आपको अपने बालों की जड़ों में करना है। आप चाहो तो इस टोनर का इस्तेमाल पूरा 7 दिनों तक अपने बालों में कर सकते हो, तो रिजल्ट आपको और भी अच्छा मिलेगा। आपको थोड़ा सा टोनर लेके अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है, 5 मिनट का मसाज देना है और अपने बालों को अच्छे से बांध लेना है। ऐसा आपको पूरा 7 दिन करना है। ये आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। 6 से 7 दिन आप इसे अपने बालों में रेगुलर इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप अपना हेयर वॉश करेंगे और जिस दिन आप अपना हेयर वॉश करेंगे उस दिन आपको ये सीरम लेना है। इसमें थोड़ा सा शैम्पू मिक्स करना है, जो भी शैम्पू आप इस्तेमाल करते हैं। और आपके लिए मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम ही रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हो जाते हैं और ब्रेक होने लगते हैं। तो शैम्पू की क्वांटिटी आप अपने बालों को धुलने के लिए कम ही रखें। हफ्ते में 2 बार आप अपना हेयर वॉश करें, शैम्पू थोड़ा कम मात्रा में यूज करें और इस टोनर में शैम्पू को अच्छे से मिक्स करके झाग बनने देना है इस तरीके की। अब इस शैम्पू से आपको अपना हेयर वॉश करना है। अगर पूरा 7 दिन आपने इस टोनर का इस्तेमाल अपने बालों में किया और 7वें दिन आपने इस तरीके से शैम्पू किया अपने बालों को, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपके बाल बहुत तेजी से ग्रोथ करेंगे और आपके बालों में इतनी कमाल की चमक आ जाएगी कि आप सच में हैरान हो जाएंगे कि इतनी सिंपल सी रेमेडी और इतने बेहतरीन रिजल्ट।
और इस टोनर को आप स्टोर करके रखना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप इसे स्टोर करके ज्यादा दिन नहीं रख सकते, या फिर आप इसे कांच के जार में भर के फ्रिज में स्टोर करके रखिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल नहीं है तो ये खराब भी हो सकता है। तो आपने इसे उतनी ही मात्रा में बनाना है जितनी मात्रा में आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने बालों में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा।